गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कर्ण कारक। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। परिभाषा है साधकतम करणम। इसका अर्थ है कि काम को करने में जो सहायता कारक होता है या जो काम करने की सिद्धि में जो हमारी मदद करता है उसको हम कर्ण कहते हैं। परिभाषा देखिए, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक कारक की कर्ण संज्ञा होती, अर्थात क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए वह कर्ण कारक होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रवि कलमेन लिखती। रवि कलम से लिखता है। जैसे हमने कर्ता कारक में पढ़ा था कि कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, उसकी यहाँ पर हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। देखिए, रवि, जैसे रवि इसमें कर्ता है, लिखती इसमें क्रिया है, कलमेन ये यहाँ पर साधन है, कारण है जिसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होता है। इसको हम कर्ण कहेंगे कलम के द्वारा। अगर हम कलमेन को हटा देते हैं, देखिए जैसे कलमेन है, इसको हम हटा देते हैं। रवि होता है कर्ता, लिखती है क्रिया, रवि लिखता है, तो रवि लिखने वाला है, जो काम करने में स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है ना, और कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपकी ये यहाँ पर देखते हो आप, कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार इस वाक्य में रवि कर्ता है, लिखती क्रिया है, रवि लिखने के लिए क्रिया के लिए कलम की सहायता लेता है, अतः कलम कर्ण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम काम करते हैं वो कर्ण होता है। आगे दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे सीता चमसेन खादती। सीता चम्मच से खाती है। सीता यहाँ पर क्या है? कर्ता। खादती क्या है? क्रिया। सीता में प्रथम विभक्ति है, खादती क्रिया है। चमसेन चम्मच की सहायता से, तो इसमें कर्ण क्या हुआ? चमसेन। इस वाक्य में सीता कर्ता, खादती क्रिया है। सीता खाने के लिए चम्मच की सहायता लेती है, अर्थात खाने का साधन चम्मच है, अतः चम्मच कर्ण कारक हुआ। और जैसे हमने पहले सीखा है, कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण, जैसे रोहित वाहनेन ग्रामम गच्छति। यहाँ पर कर्म भी आया, जो हमने कर्म कारक किया था उसकी भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये मुश्किल नहीं है। अब देखो, रोहित है, रोहित क्या है? इसमें कर्ता। वाहनेन साधन के द्वारा, वाहन साधन, तो ये हमारा कर्ण कारक है। ग्रामम ये कर्म कारक है। गच्छति ये क्रिया है। अब देखो, हमने पढ़ा था कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर रोहित करता है, ग्रामम कर्म है और वाहनेन साधन ये कर्ण है। तो रोहित में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ, ग्राम में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और वाहनेन साधन इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस वाक्य में गांव जाने का साधन वाहन है, इसलिए वाहन कर्ण कारक है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कर्ण की पहचान कैसे करें। हमारे दिमाग में यही रहता है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, कर्ण कौन, इसकी पहचानने में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने अभी बताया, जो काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, जो काम करता है वो करता है, वो क्या काम करता है, जो उसे सबसे प्रिय क्या है, क्या अभिष्ट है, उसको क्या चाहिए, वो कर्म होता है। और कर्ण होता है साधन जिसके द्वारा वो काम को करे। तो प्रश्न यह उठता है कि हम वाक्य में कर्ण की पहचान कैसे करें। ये देखते हैं। कर्ण पहचानने के लिए एक साधारण तरीका है, वाक्य में जिस शब्द के साथ से अथवा के द्वारा का प्रयोग हो वह शब्द कर्ण कारक होता है। ये हिंदी में आप पहचान सकते हो, लेकिन संस्कृत में हमें दिक्कत आएगी। संस्कृत में हमें तृतीय विभक्ति का ध्यान रखना है। वाक्य का हिंदी में उसकी व्याख्या करके हम देखेंगे, जो साधन है जिसके द्वारा हमारा कार्य संपूर्ण होता है वो कर्ण कारक होता है। कई बार से का प्रयोग अपादान से कर्ण में भी कारक में होता है, वो अपादान अलग होने के संदर्भ में होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से तो वहाँ भी है, लेकिन वो से किसी चीज़ को अलग कर रहा है, ये से साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है।
जैसे जतीन है कंदुकेन क्रीडति, जतीन गेंद से खेलता है। इस वाक्य में देखिए आप, गेंद शब्द के साथ से का प्रयोग हुआ है, अतः गेंद करण है। और गेंद में कौन सी विभक्ति हुई? कंदुकेन। जतीन करता है प्रथमा विभक्ति, क्रीडति यहाँ पर क्रिया है और कंदुकेन यहाँ पर करण कारक है। ठीक है, अब आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे बालिका हस्तेन मोदकम अखादत, लड़की ने हाथ से लड्डू, मोदकम लड्डू अखादत खाया। ये भूतकाल की बात हो रही है। बालिका प्रथमा विभक्ति है, मोदकम यहाँ पर क्या खाया उसने? सबसे प्रिय क्या है उसको? क्या चाहिए? लड्डू। तो लड्डू यहाँ पर कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई। कैसे खाया उसने? हाथ से। अगर यहाँ पर चम्मच होता, चमसेन, तो वो कर्ण कारक हो जाता। यहाँ पर उसने हाथ का प्रयोग किया है, तो ये हस्तेन, ये कर्ण कारक है और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं इस वाक्य में हाथ से शब्द से का प्रयोग हुआ है, अतः हाथ कर्ण कारक है। अब इतने उदाहरणों को देख के मेरे ख्याल से आप आसानी से कर्ण कारक को पहचान पाओगे। अब आगे एक चीज़ और आती है, सूत्र है एक संस्कृत में, कृत्रिकरणयोस्त तृतीया, कर्ता में और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने पहले सीखा है, अभी मैंने बताया कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जिस दिन मैंने आपको कर्ता कारक करवाया उस दिन मैंने ये बात भी बताई थी कि अगर वाक्य आगे जब हम वाच्य करेंगे उसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आएंगे। जिसमें कर्तृवाच्य वाक्य होगा उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन वाक्य अगर कर्मवाच्य है उसमें कर्म प्रधान है तो वहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और कर्ता में तृतीय विभक्ति प्रयोग हो जाएगी। इसलिए कि सूत्र ये भी बना है कि कर्तृकरणयोस्त तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक के द्वारा स्कूल जाया जाता है, उसमें बालकेन, बालक के द्वारा जाया जाता है, इसलिए कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। या विद्यालय में गच्छति, तो विद्यालय कर्म उसमें प्रधान है, इसलिए यहाँ पर उल्टा हुआ, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य वाक्य होने के कारण कर्म में तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि अगर कर्ता प्रधान है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, अगर कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखियो ध्यान से, आपका ये सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। रामेण, राम के द्वारा, बाणेन, बाल से, हतो, मारा गया, बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। यहाँ पर राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि राम के द्वारा, बाणेन, बाण से, बाण यहाँ पर कर्ण कारक है हमारा, बाण क्या है? कर्ण कारक है। लेकिन हतो मारा गया, बाली, कौन मारा गया? बाली। तो राम के द्वारा, यहाँ पर राम है जो ये कर्मवाच्य है, इसलिए इसमें कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, इसलिए इसमें राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आपने जितने भी उदाहरण किए हैं उन उदाहरणों को अच्छी बार, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और ये हमने अभ्यास है, इस अभ्यास को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और जो कर्ण कारक हैं आप उनको पहचान कर अलग से छांट कर लिखिए। एक बार हम इनको कर भी लेते हैं, आपको फिर करने में आसानी रहेगी। अभ्यास कर्ण का छाटिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बालिका चमसेन दुग्धम पिबती, इसमें सभी चीज़ें क्या क्या देखो, बालिका क्या हुआ, ये कर्ता, मैं एक एक समझाऊंगी, बाकी आप स्वयं करोगे। चमसेन चम्मच के साथ, दुग्धम दूध, पिबती पीती है। इसमें देखिए बालिका इसमें कर्ता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। कर्ता में क्या आएगी? प्रथमा विभक्ति। ये हमारा यहाँ पर हो गया। चमसेन चम्मच के द्वारा, अर्थात हमारा कार्य सिद्ध होता है चम्मच के द्वारा, तो यहाँ पर ये चमसेन में कर्ण कारक है। दुग्धम दूध, बालिका को सबसे प्रिय क्या है? दूध, ये कर्म है, तो कर्म में क्या हुआ? कर्म में हुई द्वितीय विभक्ति। फिर है पिबती, ये क्रिया है, पीती है, तो कर्ता में प्रथमा, कर्ण में तृतीया और दुग्धम में द्वितीया। ऐसे
आगे कृषक है, कुदालेन अक्षेत्रम कृषति, इसमें भी कर्ता है, करण है, कर्म है और ये क्रिया है। आसानी से आप पहचान सकते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, करण में तृतीया विभक्ति है, कर्म में द्वितीया विभक्ति है और ये हमारी क्रिया हो गई। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, नीतिन है नेत्राभ्याम पश्यति, नितिन जो है नेत्रों के साथ देखता है, नेत्राभ्याम द्विवचन है क्योंकि आंखें दो होती हैं। नीतिन है कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, नेत्रों के द्वारा, नेत्र यहाँ पर कर्ण है इसलिए कर्ण कारक में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और पश्यति क्रिया है। सुहानी हस्तेन खादती, या बिल्कुल आसानी से छाट सकते हो। सा फेनकेन होता साबुन, मुखम प्राक्षलयति धोती है, वह साबुन के साथ मुख धोती है। सा यहाँ पर करता है, फेनकेन साबुन के साथ, वो साधन है, करण है, करण कारक है। मुखम किसको धोती है, वो मुख को धोती है तो ये कर्म कारक है। प्राक्षलयति धोती है, ये क्रिया है। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति। इस प्रकार आप अलग अलग इनको छाट के लिखिए और अगर कोई आपको समस्या आती है तो वो कल आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।